ब्रह्म सत्यम। सर्वधार जी। आज का विषय लिया गया है निर्भय शांति के ऊपर। हम सभी अपने अपने जीवन या दिनचर्या के विषय में सोचें, तब एहसास होगा कि हम हर वक्त किसी न किसी भय में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, सांसारिक किसी भी कार्य में गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ हो गया तब क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हमारी दैनिक दिनचर्या में स्वतः ही उठते रहते हैं। हर कार्य को करने से पहले सूक्ष्म रूप से एक डर बना सा रहता है। जो कार्य हमारे हिसाब से ठीक से होते जाते हैं, उनका क्षणिक संतोष भी आता है और ऐसा लगता है मैं ठीक जी रहा हूं। वाणी में आया, होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। कह रहे हैं तिल मात्र भी जो जीवन तुम्हें मिला हुआ है, प्रारब्धवश जो होना है वो होके ही रहेगा। उसमें जरा भी फेरबदल नहीं की जा सकती। तो ये ईश्वर का नियम है, उनकी वाणी है, जिसमें पूर्ण सत्यता है। ये बात हमें सदैव याद रहनी चाहिए। हमें यह सदैव याद रखना होगा कि हमारा एक एक पल, हर एक क्रिया प्रारब्धवश हो रही है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब कुछ पहले मैंने स्वयं ने कैसा बीज बोया, यह उसका ही परिणाम प्रारब्धवश ईश्वर हुक्म में मेरे सामने आ रहा है। इसलिए वाणी में आया भी है, ऐसा बीज न बीजियो जो काटन में दुख दे। तो अभी प्रेजेंट की लाइफ में जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, ये मैंने पहले कैसा बोया था बीज, उसके हिसाब से उसके फल स्वरूप मेरे सामने जीवन की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए सतमार्ग के राही का असली पुरुषार्थ यही है कि एक एक कर्म पर पैनी नजर रखते हुए चले कि क्या वो सोच रहा है, कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं, शरीर से 24 घंटे किस किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, स्वयं के सुखों के बारे में ज्यादा चिंतन चल रहा है या औरों के दुख के विषय में। जब ऐसा मनन करेंगे, तब पता चलेगा कि मैं संसार को स्वार्थी कहता हूं, परंतु सबसे ज्यादा स्वार्थी तो मैं स्वयं ही हूं। सारा संसार मेरे विषय में सोचे कि कैसे मुझे सुख मिल जाए। यह एक आम संसारी की सोच है। इसके विपरीत सतमार्गी अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए औरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ऐसे प्रयास करने की कोशिश करता है। संसार में किसी से भी पूछें कि क्या चाहते हो, तब एक ही जवाब आएगा कि मैं शांति से जीना चाहता हूं या मैं शांति से जीना चाहती हूं। इससे एक निर्णय तो पक्का यह हो गया कि सांसारिक तौर तरीकों से जीने से यह जीव अशांत है, वरना यह बात कहता ही नहीं कि मैं शांति से जीना चाहता हूं।
जीव से सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि वो स्वयं को यह शरीर मान बैठा। जिस चीज का नाश हो जाएगा उसको ही अपना असली स्वरूप समझ बैठा और फिर इस शरीर के हिसाब से जीते हुए इस संसार के सुखों को ही असली शांति समझने लगा। सांसारिक लक्ष्य प्राप्ति के बाद ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, मन को एक संतोष भी होता है, परंतु यह सुख क्षणिक होता है, पूर्ण नहीं। वह जो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर भी लिया वो सदा सुख का स्रोत बना रहे, ऐसा भी नहीं होता। इस संसार में कोई चीज भी स्थायी या परमानेंट नहीं है। हर वक्त एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें सोचना चाहिए ऐसी स्थिति में रहना कहाँ तक हमारा मन निर्भय हो सकता है। जब तक अपने अपने जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तब तक यह संसार सुखदायी प्रतीत होता है। इसलिए वाणी में आया भी कि औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। जब तक अपने घर में आग नहीं लगी तब तक सब अच्छा ही लग रहा है। इन सभी बातों का जब जीव को पता चलता है तब इसी संसार में ही यह जीव भय मुक्त होकर भी रह सकता है। कैसे? अब संसार क्या है उसकी किताब उसके आगे खुल चुकी होती है। वह उसकी दैनिक दिनचर्या जीने का ढंग अलग होता जाता है। माने जो जीवन उसका तमो में या रजोगुण में व्यतीत हो रहा था अब धीरे धीरे सतोगुण की ओर बढ़ने लगता है, जो कि एक भय मुक्त जीवन जीने की शुरुआत है। दुनिया में हम जिस जिस डर को लेकर जीते रहते हैं उसमें नया क्या है? संसार में क्या कुछ नहीं हो रहा यह हम सबको पता है। अखबार, मीडिया भरे पड़े हैं, उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ नया हो रहा हो। हमारे साथ भी जो कुछ भी होगा वो ईश्वर हुक्म में ही होगा। इसलिए जो पहले से ही निश्चित है उसका भय रखकर जीवन जीना यह कहाँ की समझदारी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो चुका है या आगे जो कुछ भी घटित होगा यह बात हमारे मन में पक्की होनी चाहिए कि वह प्रारब्धवश ईश्वर हुक्म में होना है। इसलिए जो कार्य ईश्वर हुक्म में होना है उसके लिए भय रखना क्या जरूरी है? एक प्रश्न इन बातों को सुन के यह उठ सकता है कि इसका मतलब एक अच्छा सांसारिक जीवन जीने का क्या प्रयास नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। प्रयास करो, परंतु जो कुछ भी प्राप्त हो उसको ईश्वर हुक्म में देखने की आदत डालनी होगी। जीव हर एक कार्य में सफलता ही चाहता है। मनन करें तो पता चलेगा कि ईश्वर अंश होने के कारण ऐसा स्वभाव है। ईश्वर जो पूर्ण चैन व निर्भय व शांत हैं, उनका अंश होने के कारण
मैं भी वैसी ही अवस्था चाहता हूं, परंतु अज्ञानवश वो निर्भयता इस शरीर में या संसार में या यूं कहें कि नश्वर चीजों में ढूंढ रहा हूं। जीवन में अपने अथक प्रयास करने के बाद जो भी प्राप्त होवे, यह दोहा हमें याद रखना चाहिए। कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया तिसके चरनी लाग। कई कई बार हमको अपने किए हुए कर्मों का मन प्रतिकूल फल मिलता है, तब मन चिंतित हो जाता है कि प्रयास तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा क्यों। तब ऐसे में यह दोहा हमको एक चित्त में चैन देता है। हम भूल जाते हैं कि कारण कर्ता कौन है। समस्त जगत का जो कर्ता हरता है, क्या मेरे कर्मों का या मेरे जीवन शैली का कर्ता मैं स्वयं हूं या ईश्वर। जब ये बात दिमाग में आती है तो स्वतः ही एक चैन की लहर मन में उठ जाती है, और मन में जो भय, शोक या निराशा उठ रही होती है, उससे मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो सत्संग का लोग कहते हैं कि क्या फायदा है, उसका फायदा कोई स्थूल रूप में दिखाई नहीं देगा, यह तो मन की बात है। सफलता प्राप्ति का सूत्र महाराज जी ने एक दिया हुआ है। हम सबको लगता है कि हमको जीवन में सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, सफलता प्राप्ति हो जाएगी तो मैं भय मुक्त हो जाऊंगा। तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ऐसे कौन से साधन हैं जिनको अपनाकर इंसान अपने कार्य में सफल हो जाता है, चाहे वह संसारी हो या परमार्थिक। उत्तर देते हैं प्रेमी, किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का पहले निश्चय होना चाहिए, और वह निश्चय पक्का होना चाहिए। हमारी तरह नहीं, हम लोग परमार्थ के राह में चलते तो बहुत हैं, निश्चय भी बार बार पक्का करते हैं, लेकिन फिर बार बार गिरते हैं। लेकिन उस गिरने से हमको डरना नहीं है। बहुत सारे संस्कार स्वभाव हमारे में ऐसे हैं जिसके जेरे असर करके हम बार बार सतमार्ग की राह पर चलते हुए भी गिरते हैं, परंतु बार बार गिरो और बार बार उठो। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का पहले निश्चय होना चाहिए, और वह निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर सफलता के लिए यथार्थ यत्न करना चाहिए, तब कहीं नतीजा ठीक निकलता है। निश्चय करने का अर्थ है कि जिस कार्य को हाथ में लेना हो, उसको पहले अच्छी प्रकार से समझ लो, उसकी ऊंच नीच और अपनी शक्ति का पूरा पूरा जायजा ले लो। उसके पश्चात यत्न करना शुरू करो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए यत्न करना ऐसे है जैसे ये निश्चय करें कि यह कार्य 10 बजे तक समाप्त करना है, लेकिन वह 4 बजे तक खत्म नहीं हो पाया। ऐसे यत्न को यथार्थ यत्न नहीं कहते। इस वास्ते बुजुर्गों ने यथार्थ यत्न द्वारा ही पूरी सफलता प्राप्त होने की बात कही है। जब यथार्थ यत्न होता है तो 10 बजे से पहले ही काम समाप्त हो जाता है। किसी स्वार्थ या परमार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने सामने एक लालच रखना चाहिए। इस लालच के वशीभूत हुआ मनुष्य कार्य को पूरा करने में जुट जाता है और उसको पूरा करके ही छोड़ता है। तो हमको सतमार्ग में गुरुदेव के माध्यम से हर एक चीज के लिए एक युक्ति मिली हुई है। कमी सिर्फ हमारी लगन में है। स्वयं को शरीर समझ लेने से मैं इंद्रियों का गुलाम हो जाता हूं। हर एक इंद्री के इशारे पर मैं नाचने वाला बन जाता हूं। बड़ा मकान, अच्छे से अच्छा भोजन, सुंदर से सुंदर कपड़े, मन को सुख देने वाले दृश्य, कर्ण प्रिय ध्वनि व मन अनुकूल बातें, नासिका इंद्री का सुख, स्पर्श इंद्री का सुख, सब लोग मेरी इज्जत करें,
मेरी बात को समझकर अपने निर्णय बदलें। इस प्रकार की जीवन शैली हमारी बन चुकी है। अब मनन करने की बात यह है कि क्या यह सब एक साथ संभव हो पाता है? यदि किसी प्रकार संभव हो भी गया तो भी बना नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर व संसार सदा से परिवर्तनशील ही हैं और जीव को चाहिए स्थायी सुख। कुछ लोग सोचते हैं कि इंद्रियों के सुख भी बने रहें व ईश्वरीय प्रेम भी प्राप्त हो जाए। वैसे तो यह दो नाव पर पांव रखकर चलने वाली बात है, परंतु यदि हम अपने मन का निर्माण कुछ ऐसे करें कि समस्त आसक्तियों का त्याग कर दें, तब कुछ बात बन सकती है। महाराज जी ने बताया कि कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। माने निर्भय शांति पाने के लिए सत्य के मार्ग में त्याग भावना अपनाना आवश्यक है। हमारा तो मन ऐसा हो गया है कि त्याग का नाम सुनते ही मन में भय आने लगता है। इसलिए सत्संग के वचनों या वाणी को बड़े ध्यान से उठाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आगे अपना घर बार कारोबार छोड़कर जंगलों में तप करने चले जाओ। जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, वहां परिणाम स्वरूप सुख मिले या दुख, दोनों से ही अपने मन को हटाना है। यह सोचकर कि यह भी गुजर जाएगा। एक छोटी सी लाइन है, यह हमको याद रखनी चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। अच्छा समय हो वो भी गुजर जाएगा, बुरा समय हो तो वह भी गुजर जाएगा। कबीर साहब का एक दोहा भी है त्याग के ऊपर। कहते हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। महाराज जी भी कह रहे हैं कि कोई उल्टा लटका है, किसी ने पैर पानी में रख के एक आसन लगा रखा है, अलग अलग तरीके के सांगो पांग कर रखे हैं, परंतु उनके मन की चंचलता तुम गृहस्थियों से भी ज्यादा है, क्योंकि मन में एक अहंकार खड़ा हो गया कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। संसार में यह देखने में भी आता है, लोग कहते हैं मैंने इस चीज का त्याग कर दिया है, उस चीज का त्याग कर दिया है, वगैरह वगैरह, परंतु मन से त्याग नहीं कर पाते, बल्कि अपना अहंकार और बढ़ा लेते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। सतमार्ग के राही की स्थिति यह होनी चाहिए कि मन अनुकूल मिल गया तो भी वाह वाह, ना मिला तो भी वाह वाह, हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को अब नई दिशा दे दी है। अब वो इस दुख रूप संसार के लिए नहीं जीता, उसका लक्ष्य, उसका मन ईश्वर वाणी, गुरु वचनों में लगने लगता है। संसार की समस्त घटनाएं, व्यक्ति, वस्तुएं सभी नश्वर हैं, व यदि इनमें अटके तो भय या डर में जीवन जीना पड़ता है। इसलिए वो ईश्वर जो अनादिकाल से था, है और आगे भी होगा, उसका साथ करना है। वही मेरा असली साथी है। वो ऐसा साथी है जिसे मैं बार बार भूल जाता हूं, और वो ऐसा है कि मुझे एक पल के लिए नहीं बिसारता। मेरी प्रिय देह का नाश हो जाने पर भी वो सदैव मेरे साथ रहता है। वाणी में आया भी है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाट उगार। वो पल पल पुकार रहा है, परंतु मुझे वो पुकार सुनाई क्यों नहीं देती? कमी मुझ में है। मैं कहता तो हूं मुझे गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा है,
उनके वचनों के लिए मैं समर्पित हूँ, परंतु नहीं, मेरा मन जानता है कि अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है। पूर्ण श्रद्धा होती तो वह पुकार सुनाई देने लगती। असली त्याग का मतलब एक उदाहरण के तौर से और समझेंगे कि एक बार गोपियां ने कुछ व्रत रखा था, तो वो कुछ भोजन किसी ऋषि को कराना चाहती थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हम भोजन कराना चाहते हैं किसी पूर्ण ऋषि को, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि हैं यमुना नदी पार, आप उनको जाके भोजन करा दो। तब उन्होंने कहा कि यमुना का वेग तो बहुत है, हम इससे कैसे पार जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना माई से निवेदन करना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तब उनको ये रास्ता दे दें। अब ये बात सुनकर गोपियां चकित थीं कि कैसे ये ब्रह्मचारी हैं, ये तो हर समय हमारे साथ उठते बैठते हैं, खेलते हैं, रास करते हैं, और इनके तो पत्नी भी हैं, तो कैसे ब्रह्मचारी हुए। कहती हैं चलो देखते हैं। यमुना माई से निवेदन किया, वहां पर बताते हैं उन्होंने रास्ता दे दिया। तो ऐसे ही जब दे दिया, फिर वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची, उनको सारा भोजन अर्पण किया। अब वापस जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे वापस जाएंगे। तो यहाँ भी वही बात हुई। ऋषि ने कहा कि यमुना माई से निवेदन करना कि यदि दुर्वासा निराहारी है तो उनको मार्ग दे दें। अब फिर गोपियां चकित हुई कि अभी तो इतना भोजन करके चुके हैं, फिर कह रहे हैं निराहारी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब पूर्ण ऋषि ने एक बात कही थी, तो उन्होंने निवेदन किया, तो फिर मार्ग मिल गया। तो उन्होंने ये बात कृष्ण से जाके पूछी कि प्रभु ये कैसे संभव है। तब उन्होंने योग माया द्वारा उनको समझाया, तब उनको समझ आया था। बात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि असली त्याग का मतलब अंदर से निरासक्त भाव से हमें जीवन जीना है। सामने कोई चीज आ गई और उसमें मन अटक रहा है, या उसका बार बार ख्याल आ रहा है, तो ये तो एक आसक्ति युक्त जीवन हुआ, जो कि हमें एक हर समय भय का सामना हमें इसके द्वारा करना पड़ता है। इसलिए असली त्याग का मतलब हर समय एक निरासक्त भाव से जीवन जीना है। तुलना करें तो सांसारिक भय युक्त शांति और आध्यात्मिक भय मुक्त शांति। सांसारिक भय युक्त शांति, सांसारिक कोई भी कार्य करने से पहले एक भय बना रहता है। वह फल मन अनुकूल मिलने पर ही मन में संतोष या क्षणिक चैन मिलता है। वह तुरंत ही अगले कार्य की तैयारी शुरू हो जाती है। मन अनुकूल मिले हुए फल सदा बने रहें, इसका भी भय बना रहता है। माने शांति मिलती तो है, पर भय युक्त। आध्यात्मिक भय मुक्त शांति कैसी होती है, महाराज जी ने बताया समय ही जीवन है। अध्यात्म का राही 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाकर चलता है, जिसमें संसार व परमार्थ दोनों का समय निश्चित करते हुए चलता है, जिससे फर्ज व गर्ज दोनों ही कार्य सुगमता से हो जाते हैं। वह अंदर से एक बात पक्की रहती है कि इस संसार में जीते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मौत की याद रखने को कहा गया है। जिसको मौत की याद हर वक्त रहेगी, उसे बेवजह क्रोध आदि विकार नहीं घेरते। ऐसा जीव ईश्वर हुक्म में जीते हुए अंदर से शांत रहता है। वह निर्भय जीवन जीने की ओर अग्रसर होता जाता है, क्योंकि अब वो समस्त संसार को छोड़कर अब ईश्वर के लिए जीना शुरू कर देता है। ईश्वर किस बात पर खुश होंगे, यह उसकी प्राथमिकता बनती जाती है। कबीर साहब ने कहा, साचा शब्द करी कबीर का, सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जावे जाग। माने
सतमार्ग की जो वचन है उनको सुनकर एक अज्ञानी को तो बड़ी चिंता फिक्र हो जाती है कि अरे कैसी बात बता दी गई। परंतु जिसके विवेक बुद्धि परिपक्व होती है वो जाग जाता है। गुरुदेव ने कहा, पुस्तक में से भी एक विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। गुरुदेव से पूछा कि असली शांति कैसे प्राप्त होती है, तब कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीति लगाने से ही असली शांति मिलती है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग देह प्राणता के त्याग करने से और ईश्वर परायण होने से प्राप्त होता है। देह प्राणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी, अपनी शक्ति के मुताबिक यह भावना ईश्वर परायणता है। तो इस देह का त्याग व ईश्वर परायणता को अपनाने से निर्भय शांति मिलती है। निर्भय बुद्धि को बलवान कहा गया है। जिस बुद्धि में किसी प्रकार का भय या डर नहीं है उसको कहते हैं कि यह बुद्धि बलवान है। हम सोचें कि हमारे मन में कब कब होगी इस बात का भय। परंतु जो कार्य जीवन में आपसे बुद्धि में बल न होने के कारण अथवा वासना के वेग में हो गए, उन्हें प्रारब्धवश घटना समझें। वह पश्चाताप यही है कि अब यदि बुद्धि में बल महाराज जी ने कहा कि कर्म का आना तो देना पड़ेगा। कर्म हुआ है तो फल तो जरूरी देना होगा, परंतु ज्यादा से ज्यादा नेक कर्म करके उस फल की तुलसी कम की जा सकती है। इसलिए सतमार्गी को कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। एक छोटी सी युक्ति से महाराज जी ने समस्त भय खत्म कर दिए हैं। कह रहे हैं कि संसारी की चिंता क्या होनी चाहिए कि उसके पास शाम का भोजन की उपलब्धता हो, और संत की चिंता कैसी होनी चाहिए कि उसे अगले पल की चिंता नहीं होनी चाहिए। मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो और सांसारिक कार्य मुझे करने हैं उनकी चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए? उत्तर यह है कि अपनी समझ बूझ से, अपने बल से पूर्ण प्रयास करो पहले, और फिर जैसा भी परिणाम हो उसको स्वीकार करो। अर्जुन के मन में भी निराशा, भय आ गया था कि आखिर इस युद्ध को करने के बाद जो प्राप्त होगा वह सुखद नहीं होगा, तो यह युद्ध नहीं करना चाहिए। हम सबकी स्थिति भी अर्जुन जैसी ही है। ऐसा विचार अर्जुन को आया था, तब उन्हें कायर की संज्ञा दी गई थी। तो हम सोचें कि प्रारब्धवश मिले हुए कार्यों को कभी कभी मन में यह आता है कि क्यों ना केवल स्वाध्याय, सिमरन, सेवा ही करूं, परंतु यह याद रखना होगा कि यह कायरता कहलाएगी। महाराज जी की तालीम यह नहीं कहती। इसलिए स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही कार्य पूरी लगन से करने के लिए कहा गया है। हाँ, स्वार्थ कार्यों को करते हुए भी गुरु वचनों को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर ग्राहक को मंगत समझकर व्यवहार करो, लेन देन ठीक रखो, वाणी मधुर रखो, सेवा भाव मन में हो। ऐसा विचार रखने से मन की हलचल कम होती जाती है। समय इजाजत नहीं देता। अंत में वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि संसार के सभी भय को छोड़कर मन में सिर्फ एक भय होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो बात मुझे गुरु वचनों द्वारा पता चली है, उस लक्ष्य, उस कार्य को समझ समय रहते मैं पूरा ना कर पाऊं। मृत्यु निश्चित है, श्वासें आ रही हैं व जा रही हैं, कब इन पर विराम लग जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मन में एक बात होनी चाहिए कि जीवन
कम से कम ऐसा तो जीऊं जिससे आखिरी श्वास में मन सतोगुणी हो, वह सिर्फ गोविंद की याद आए, जिससे आगे मानुष चोले की प्राप्ति करके इसी कार्य को पूर्ण करने का अवसर मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।